एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस के चैप्टर 4 हीट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। हमें कंडक्शन और कन्वेक्शन के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ये हमने जो है वन शॉट के अंदर इन दोनों ही ट्रांसफ़र ऑफ हीट के मेथड को बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो पहले देख लो, उसके बाद आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चंस तो आपको कुछ भी नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर हमें कंडक्शन और कन्वेक्शन के बीच का डिफरेंस बताना है। पहला डिफरेंस तो ये है, कंडक्शन जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर हीट का ट्रांसफ़र होता है, वही जो कन्वेक्शन है वो लिक्विड और गैसेस के अंदर हीट का ट्रांसफ़र होता है। कंडक्शन के अंदर जो है कोई मटेरियल मूवमेंट नहीं होता, यानी कि जो मटेरियल है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। वहीं पर ये जो कन्वेक्शन है इसके अंदर पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट होता है। जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो मटेरियल है उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली मूव करते हैं। ये कुछ डिफरेंस है कंडक्शन और कन्वेक्शन के बीच का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लिनिकल एंड लैबोरेटरी थर्मोमीटर। हमसे क्लिनिकल थर्मोमीटर और लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बीच का डिफरेंस पूछा गया है। पहला डिफरेंस तो ये है, क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। वहीं पर ये जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर है इसको हम लैबोरेटरीज़ के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस, सॉल्यूशंस या फिर वाटर का टेम्परेचर जो है उसे मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज बहुत छोटी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। वहीं लैबोरेटरी थर्मोमीटर जो है इसकी रेंज बहुत बड़ी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक की इसकी रेंज होती है, मतलब काफ़ी बड़ी होती है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर जो है किंक होता है, वहीं लैबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर किंक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई आर हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड। जो हमारा कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, यानी कि जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं, हैंडल माने जिनसे हम उन्हें होल्ड करते हैं, जिनसे हम उन्हें पकड़ते हैं, वो प्लास्टिक या फिर वुड के क्यों बने होते हैं? जिनसे हमारा पूरा कुकवेयर बना है उन्हीं से क्यों नहीं बने होते? वो इसलिए क्योंकि ये जो प्लास्टिक और वुड है ये इंसुलेटर्स हैं, ये अपने अंदर से हीट को पास थ्रू नहीं होने देते, इसलिए जो हैंडल्स हैं वो गर्म नहीं होते। अगर हम उन्हें जिस मटेरियल के कुकिंग यूटेंसिल्स पूरे बने हैं उसी से हैंडल भी बना देंगे तो हैंडल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और उसके बाद आप उसे पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए जो हैंडल्स हैं उन्हें हम प्लास्टिक या फिर वुड का बनाते हैं। जैसा कि आपने पैन्स में भी देखा होगा, उनके जो हैंडल है वो वुड के बने होते हैं, और जो प्रेशर कुकर्स हैं उनके हैंडल इसलिए प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू आइस सेलर्स कवर आइस विद जूट बैग्स और सॉडस्ट। हमसे पूछा गया, आपने देखा होगा रोड साइड पर गर्मियों के मौसम में स्पेशली कुछ आइस सेलर्स होते हैं जो बड़े बड़े बर्फ़ की सिल्लियाँ बेचते हैं और वो उनके ऊपर जूट के बैग्स रख देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो जूट और सॉडस्ट है ना, ये जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि ये इंसुलेटर्स हैं, ये अपने अंदर हीट को पास थ्रू नहीं होने देते। इसलिए जो एटमॉस्फेयर की हीट है वो आइस के ऊपर नहीं जा पाती, क्योंकि उसके ऊपर से हमने जूट बैग ढक रखा है, तो वो हीट को पास थ्रू नहीं होने देते, इसलिए आइस जो है जल्दी मेल्ट नहीं होती है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर एंड डार्क कलर्ड इन विंटर। हमसे पूछा गया है, हम समर में लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं और विंटर में डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो आप देखो, जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं ना, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। वहीं जो डार्क कलर के क्लोथ्स हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि जो हीट है उसको ये एब्जॉर्ब करेगा जो डार्क कलर का है, और जो लाइट कलर का है वो हीट को रिफ्लेक्ट करेगा। अब साफ सीधी बात है, गर्मी में हमें हीट को और एब्जॉर्ब नहीं कराना है, हमें उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देना है। इसलिए हम समर में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं जिससे कि हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमें गर्मी कम लगती है। वहीं हम डार्क कलर क्लोथ पहनते हैं विंटर के अंदर, सर्दी के मौसम में, क्योंकि तब हमें हीट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई इज़ आवर सेंस ऑफ टच नॉट रिलायबल टू जज टेम्परेचर। हमेशा हमारा जो सेंस ऑफ टच है, जिससे हम टच करके चीज़ों का टेम्परेचर पता लगा सकते हैं, वो हमेशा रिलायबल क्यों नहीं होता, हमेशा सही क्यों नहीं होता, ये हमसे पूछा गया। क्योंकि ऐसा हर समय ज़रूरी नहीं है कि जैसा टेम्परेचर है, जैसा वो गर्म है सब्सटेंस या ठंडा है, वो हमें पता लग जाए। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा ठंडी में अगर आप अपना एक हाथ अपनी पॉकेट में रखो और एक हाथ को बाहर रखो तो ये वाला हाथ जो है ठंडा हो जाता है, वहीं ये वाला थोड़ा गर्म होता है।
अगर आप इन दोनों को हाथ अपने बाद में धोते हो तो जो ठंडा था हाथ उसको वो पानी गर्म लगेगा, वहीं जो पॉकेट के अंदर गर्म हाथ था उसको वो पानी ठंडा लगेगा। यानी कि हमेशा हमारा सेंस ऑफ टच नहीं बता सकता है कि आगे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म है या फिर ठंडा है, इसलिए हमारा सेंस ऑफ टच रिलायबल नहीं है टेम्परेचर को जज करने के लिए। इसके अंदर आप ऐसा कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। हमने एक एग्जाम्पल अपनी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में भी देखा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई शुड द बल्ब ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर नॉट टच द कंटेनर। मतलब जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है, यहाँ पर ये जो बल्ब होता है ये जो है कंटेनर को टच क्यों नहीं करना चाहिए, अंदर के सिर्फ सॉल्यूशन को ही टच क्यों करना चाहिए। मान लो मेरे पास एक ग्लास का बीकर है, उसके अंदर पानी है जिसका मुझे टेम्परेचर मेजर करना है, और मैंने अपना लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसके अंदर डाला और बल्ब को कंटेनर पे यानी कि बीकर पे टच करवा दिया, तो अब वो वाटर का नहीं बल्कि कंटेनर का टेम्परेचर जो है मेजर करेगा, लेकिन मुझे वाटर का चाहिए। इसलिए कभी भी बल्ब को जो है कंटेनर पे टच नहीं करना है, हमेशा ऊपर ही सॉल्यूशन के अंदर ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड रीडिंग ऑफ लैबोरेटरी थर्मोमीटर बी टेकन इन सब्सटेंसेज ओनली। हमें लैबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर जब हम टेम्परेचर की रीडिंग लेते हैं वो हमें सब्सटेंसेज के अंदर ही क्यों लेनी होती है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर ना किंक नहीं होता है, किंक इसके अंदर नहीं होता है। किंक क्या है, एक छोटा सा बेंड है जो कि मर्क्यूरी को फॉल होने से बचाता है। इसलिए जैसे ही हम इसे सब्सटेंस से निकालते हैं इसकी मर्क्यूरी एकदम से फॉल होने लगती है, गिरने लगती है, जिससे हमें टेम्परेचर की एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलती है। इसलिए इसे सब्सटेंस में डालकर ही तभी के तभी हमें रीडिंग देख लेनी चाहिए, नहीं तो आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टील स्पून बिकम्स हॉट इन अ कप ऑफ टी बट प्लास्टिक स्पून डजंट, व्हाई। जब हम एक गर्म चाय का कप लेते हैं उसके अंदर स्टील की स्पून डालते हैं तो वो तो गर्म हो जाती है, लेकिन अगर हम वहीं पर एक प्लास्टिक की स्पून डालें तो वो गर्म नहीं होगी। ऐसा क्यों। स्टील जो है एक कंडक्टर है, यानी कि उसके अंदर हीट पास थ्रू हो सकती है, वहीं जो हमारा प्लास्टिक है वो तो एक इंसुलेटर है, यानी कि उसके अंदर से हीट पास नहीं हो सकती, इसलिए प्लास्टिक स्पून गर्म नहीं होता, वहीं स्टील का स्पून गर्म हो जाता है। बस यही छोटा सा लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कांट अ क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बेचारा क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसे नाप लेगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर की तो छोटी सी रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसे ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर को नापने के लिए ही बनाया गया है, इसलिए उसका टेम्परेचर जो है इन्हीं के बीच में वो मेजर करता है। अब बॉइलिंग वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस वो कैसे मेजर कर लेगा, तो इसलिए ऐसी चीज़ों के लिए हम लैबोरेटरी थर्मोमीटर का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज हीट फ्रॉम सन रीच द अर्थ। सन की जो रेज है, जो हीट है, वो अर्थ तक कैसे आ रही हैं, ये हमसे पूछा गया है। किससे आती है, रेडिएशन से आती है। रेडिएशन हीट ट्रांसफर ऑफ हीट का एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर कोई भी मटेरियल मीडियम जैसे हवा या पानी कुछ नहीं चाहिए होता है, इसलिए आपको पता है अर्थ और सन के अंदर बीच में जो है स्पेस है, यानी कि वहाँ पर एयर नहीं है, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, वहाँ पर है वैक्यूम, यानी कि कोई हवा नहीं है, तो इसलिए वहीं पर रेडिएशन वाला मेथड ही काम कर सकता है, इसलिए सन की जो हीट है वो अर्थ तक रेडिएशन से ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सी एंड लैंड ब्रीज। हमें सी और लैंड ब्रीज एक्सप्लेन करनी है। अच्छा ये बताओ, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज किस मेथड का एग्जाम्पल है, कन्वेक्शन का। ये एक कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखो दिन के टाइम पर सी जो है वो ठंडी होती है और लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाता है। लैंड एक ऐसी चीज़ है जो ठंडी भी जल्दी होती है, गर्म भी जल्दी होती है। पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए दिन के टाइम पर लैंड जो है वो जल्दी से गर्म हो जाता है, और जो गर्म हवा होती है ना वो ठंडी हवा से हल्की होती है। तो अगर यहाँ की हवा, अगर ये लैंड गर्म है तो यहाँ की हवा भी गर्म होगी, तो वो हल्की है तो वो ऊपर उठ जाएगी, और इसकी जगह कौन लेगी, सी के ऊपर की ठंडी हवा। वो जब यहाँ पर आएगी इसका मतलब सी से लैंड की तरफ हवा चलेगी, और इसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज। ये दिन के टाइम होता है। वहीं पर अगर रात की बात करें तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया लैंड गर्म भी जल्दी होता है तो लैंड ठंडा भी जल्दी होता है। अब रात के टाइम जो लैंड है हमारा वो ठंडा हो गया है, मतलब यहाँ की जो हवा है वो भारी है, और वहीं सी जो है अभी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, मतलब यहाँ की जो हवा है वो गर्म है, तो यहाँ की हवा अब ऊपर उठ जाएगी और इसकी जगह कौन लेगी, लैंड की ठंडी हवा। मतलब रात के समय लैंड से सी की तरफ हवा जो है फ्लो करती है,
और इसे ही हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। सी ब्रीज में सी से हवा आती है, लैंड ब्रीज में लैंड से हवा आती है। बस इतना आपको याद रखना है, सी ब्रीज दिन में होता है और लैंड ब्रीज रात में होता है, और ये कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। वूलन क्लोथ्स हमें वार्म क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं क्योंकि वूलन क्लोथ्स के अंदर ना बहुत सारे छेद होते हैं। इन छेदों के अंदर एयर जो है ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। अब एयर जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि हीट को अपने अंदर ये पास नहीं होने देती। तो जो हमारी बॉडी हीट जनरेट कर रही है वो वहीं पर रहती है, बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हम गर्म रहते हैं। हमारी बॉडी की हीट हमें गर्म रख पाती है। अगर हम वूलन क्लोथ नहीं पहनेंगे तो बॉडी हीट जो है पास थ्रू हो जाएगी, बाहर चली जाएगी और हमें ठंड लगेगी। इसलिए वूलन क्लोथ्स हम सर्दियों में पहनते हैं क्योंकि वो हमें वार्म रखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, नेम 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विद 1 एग्जाम्पल ईच। यानी कि हमें ट्रांसफर ऑफ हीट के तीनों मेथड बताने। पहला मेथड है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। हमें एक एक एग्जाम्पल भी बताना है। तो कंडक्शन के अंदर आप वो बता सकते हो कि जब हम कप ऑफ टी के अंदर स्टील की स्पून डालते हैं तो एक एंड तो हमने टी के अंदर डाला है, लेकिन दूसरा एंड भी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। किसकी वजह से? कंडक्शन की वजह से, क्योंकि उसके अंदर हीट का ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो? सी ब्रीज या लैंड ब्रीज भी आप उसमें लिख सकते हो, या फिर जब पानी गर्म होता है तो उसके अंदर किस तरीके से कन्वेक्शन करंट आता है, सर्कुलर मूवमेंट होती है, वो भी आप लिख सकते हो। फिर आता है रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर सन हीटिंग अर्थ का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो ये थे हीट चैप्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार इन्हें पढ़ लेना। अगर इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में कोई भी आपको डाउट है तो उसे कमेंट्स में पूछ लेना। तो अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।